कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हमारा कंप्यूटर का सर्वर को हम आगे बढ़ाते हैं और मैंने बहुत कुछ पिछले वीडियोस के अंदर समझा दिया था, तो उन सभी वीडियोस को जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो हमारा टावर सर्वर हो गया। इन सभी के बारे में मैंने बताया था कि हमारा सर्वर डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंस वगैरह होते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन बताया था मैंने आपको विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट 2 के अंदर वगैरह बहुत कुछ मैंने आपको बताया था। और इंट्रोडक्शन के अंदर विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट 2 के अंदर क्या चीज़ें कौन सी चीज़ें मिलती हैं, ओके, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था, बताया था किस तरह से टेक्नोलॉजी प्राइमर वगैरह काम करती है और भी डिफाइन वगैरह और भी मैंने चीज़ें आपको समझाई थी। ओके, ऑलमोस्ट तो ये चीज़ मैंने आपको वन बाय वन चीज़ समझाई थी। तो जैसे जैसे हमारे सिस्टम्स वगैरह जो होती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है मैंने आपको हार्डवेयर हम वगैरह सब कुछ समझाया था। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैंने सर्वर की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको समझाया, इन सभी का वीडियो आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सर्वर हार्डवेयर क्या है, सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट क्या है, सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट क्या है, एडिशन की हम बात करें तो एडिशन क्या है। ओके, एडिशन किस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसी के ऊपर से मैंने आपको सब कुछ मैंने बताया था। ओके, इसकी जो वीडियो है सर्वर नेटवर्क के अंदर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हार्डवेयर के अंदर और बेसिक के अंदर इसकी मैंने काफ़ी वीडियो जो है बताई हुई है। ओके, डोमेन कंट्रोलर और डोमेन सिस्टम और डोमेन फाइल सिस्टम्स वगैरह जो भी सभी एडिशन में मिल जाती है। ओके, हर एडिशन की अपनी कैपेबिलिटी होती है और उसके हिसाब से जो है सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर होता है। एंटरप्राइज एडिशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है और भी बहुत कुछ मैंने आपको डेटा सेंटर एडिशन और भी बहुत सारे जो है मैंने एडिशन वगैरह बताए हुए थे। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारे जितने भी सर्वर टेक्नोलॉजी है जो भी एडिशन है वो आपको यूज़ करना होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो डेटा सेंटर है तो डेटा सेंटर का अच्छे तरह से आपको काम करना होता है। ओके, तो ये बहुत कुछ आपके सामने ये चीज़ें देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो अगर आपके पास सर्वर है, सर्वर की टेक्नोलॉजी है और उसको डेटा सेंटर्स में बदलना चाहते हो तो तब बदल सकते हो जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही हो और उसकी जो डेटा का सिस्टम जो है काफ़ी आगे बढ़ाते हो, तब आप निकलते हो आगे। वेबसाइट के लिए भी आप अच्छी तरह से आपकी कंपनी से या कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट देती है तो डेटा सेंटर्स बनाते हैं बड़े बड़े, जिसको डेटा सेंटर फार्मिंग बोलते हैं। सर्वर कोर टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, सर्वर कोर क्या है, सर्वर कोर की टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो इन सभी की जो है वन बाय वन सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। तो आज हमारा जितना भी आपके सामने सर्वर कोर की टेक्नोलॉजी है मैंने आपको समझाई थी। ओके, ऑलमोस्ट तो कोर टेक्नोलॉजी या कोर सिस्टम्स की हम बात करें तो आपके सामने जो है ये चीज़ मिलती है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं आज के इस टॉपिक के अंदर कि कौन से नए और सेम हमारे सर्वर 2008 लिस्ट 2 के अंदर आपको कौन सी नई चीज़ मिलती है जिसमें आपको सेम आपको विंडोज सर्वर 2008 की तरह ही इंटरफेस मिलता है क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में। ओके, तो ये बहुत सेम कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको सर्वर में सेम चीज़ें मिलेगी। ओके, और प्रैक्टिकल की भी करके बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट 2 और उसके साथ नए और भी कौन सी चीज़ें जो होती हैं जो सेम हमारे सेटिंग्स में होते हैं और प्रैक्टिकल के भी करके हम देखेंगे अभी। तो अभी तो सर्वर जो है मैं इंस्टॉलेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन सर्वर का अभी आप समझना है। ओके, थोड़ा बहुत जो नॉलेज है आपको धीरे धीरे आगे निकलना है और इंस्टॉलेशन करने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो है वो सेम हमारी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है।
तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें, तो बेल आइकन पर क्लिक करने से नोटिफिकेशन आपको नई जल्दी मिलेगी और आपको अच्छी तरह से आपको जो यू कहे कि जल्द से जल्द आप उस सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। कोई भी आप टेक्नोलॉजी हो तो उससे पहले आपको समझनी होती है सिस्टम को, तो ज़्यादा नॉलेज होगी तो अच्छी तरह से आप मेंटेन कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। ओके, तो हम नेक्स्ट जो हम आगे की हम वीडियो की हम बात करेंगे तो वो अलग से होगी। ओके, इंस्टॉलेशन के हिसाब से हम आगे निकलेंगे, लेकिन पहले हमें इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें विंडोज सर्वर 2008 रिलीज टू की कुछ चीज़ें जो है सेम हमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर में वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखे, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखे तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है,
विंडोज सर्वर 12 समझना है तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है, सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो कौन कौन से जो लोग हैं जो विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज टू जो यूज़ करते हैं। ओके, तो जो लोग यूज़ करते हैं अभी भी, तो उनको ये पता होता है कि विंडोज सर्वर वर्जन 8 रिलीज टू के अंदर ऐसे फंक्शन, ऐसे फीचर्स जो सबके अंदर सेम होते हैं। ओके, क्लाइंट के हिसाब से क्लाइंट के अंदर, और ये ऑलमोस्ट जो है विंडोज 7 और एक्सपी की हूबहू कुछ चीज़ें जो है वो सेम रखी गई है। क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बन रही थी तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डायरेक्टली नहीं बनती, उसकी 3-4 साल लगते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में। उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारे उसके ऊपर डेवलपमेंट जुड़े हुए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रोग्राम इंजीनियर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनकी खुद की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब होती है, जिनके अंदर 200-300 से भी ज़्यादा लोग जो है काम करते हैं, जिनमें डिज़ाइन डिपार्टमेंट होता है, प्रोग्राम डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामर इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे टाइप के जो है अलग अलग जो है वो काम करते हैं। और फिर जो अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट सक्सेस होती है तब जाके जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करती है कोई भी कंपनी हो, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट हो, लिनक्स हो, या मैक ओएस हो, या एंड्रॉयड हो, कोई भी गूगल का सॉफ्टवेयर हो, कोई भी हो। तो इन सभी चीज़ों के पीछे टाइम लगता है। ओके, अगर मैं बात करूँ कि फ़ोटोशॉप है तो फ़ोटोशॉप का देखोगे वर्जन तो वो हमेशा ऐसे 6 महीने में कम से कम 1.5 साल या फिर 1 साल का मिनिमम तो गैप होगा ही उसको नए नए वर्जन लाने में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। ऊपर से उनको गाइडलाइंस भी देनी होती है कि ये फीचर है, इस तरह से यूज़ करना है, और हर फीचर्स का अपना ये इफ़ेक्ट होता है, ये इसकी रिजल्ट सिस्टम्स है। ओके, ये चीज़ हमें देखते हैं। ओके, अब मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं या फिर सेम अबाउट ऑफ विंडोज सर्वर वर्जन 8 लिस्टर के अंदर देखते हैं, तो इस टॉपिक का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि विंडोज़ के अंदर 7 और विंडोज सर्वर वर्जन 8 लिस्टों के अंदर कुछ चीज़ें जो है ऐसे ही जो है उठाकर विंडोज सर्वर के अंदर सेटअप की गई है, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो यहाँ पर योग है कि सेम ही उनको रखा गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और आपको क्लाइंट के अंदर काफ़ी समझने में सर्वर इंजीनियर को या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कोई तकलीफ़ या दिक्कत ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि हम कोई भी माई कंप्यूटर, तो हम उसके आइकॉन को ही पहले देखते हैं कि ये माई कंप्यूटर है। ओके, दूसरा होता है हमारा पार्टीशन वगैरह, तो हम देखते हैं कि ये पार्टीशन है। ओके, इस तरह से होता है। तीसरी चीज़ की अगर कोई भी सर्वर विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो इस सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है उसके अंदर NTFS फाइल्स हम फॉर्मेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो होती है वो हमको जो देखिए छोटी मोटी चीज़ें जो होती है जो स्मॉल होती है उसको विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सेम रखा हुआ है, कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं की है। ओके, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको मैन्युअली अभी बताऊंगा। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग की प्रेजेंट की सिस्टम जो है, मतलब कि जब माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम जब बनी थी तो विंडोज सर्वर वर्जन 8 ने पहले से किया कि ये फास्टर रहेगी, मोर सिक्योर रहेगी और मोर रिलायबल होगी। ये विंडोज सर्वर वर्जन 8 लिस्ट की हम बात करें।
और ये इजी टू मैनेज होगी। इजी टू मैनेज करने के लिए ही हमने कुछ चीज़ें सहम रखी हुई है। उसके साथ ये जो है सच में जितने भी विंडोज 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे जो एप्लीकेशन कैपेबिलिटीज़ के साथ होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी विंडोज सर्वर 2008 लिस्ट हुए आपके सामने ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। तो RDCB है, RDCH है, RDVH है, RDJ है, RDW है, ओके, RD क्लाइंट है, लाइसेंसिंग सर्वर्स वगैरह जो होती है, ये जितने भी आपके सामने अलग अलग सर्वर का, तो एक सर्वर के अंदर होता है, या तो फिर आप अलग अलग सर्वर्स भी बना सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करने के लिए आपके पास पैसा वगैरह बजट वगैरह है या नहीं। ओके, ये चीज़ आपको देखनी होती है। ओके, तो किस तरह से ये सेक्शन जो होती है वो स्पेसिफिकली हमारे चेंजेस होते हैं और कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह जो होती है कंपेयर हम करते हैं, तो हमारे पिछले जो जितने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है हम और उसके साथ जितने भी हमारे चेंज हुए वो ट्रूली इम्प्रूव अच्छे हुए हैं। जैसे कि विंडोज़ XP के बाद विंडोज़ 7 आया। विंडोज़ 7 के अंदर स्टार्ट में देखोगे तो बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा विंडोज़ XP से मुकाबले। फिर विंडोज़ 7 से फिर विंडो 8 आई। विंडो 8 में प्रॉब्लम थी कि माई कंप्यूटर इतना आइकॉन जल्दी नहीं मिल रहा था, तो नया सिस्टम आया। फिर से विंडो 8.1 आया, फिर डायरेक्ट सीधा विंडो 10 आया। फिर विंडो 10 के बाद फिर आया विंडो 11 आया। ओके, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुए तो एडमिनिस्ट्रेटर और उसके एंड यूजर एक्सपीरियंस को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली। ओके, कोई अगर आज के टाइम के अंदर देखें तो हमें विंडोज 7 चाहिए तो विंडोज 7 को ही वो यूज़ करने की अच्छी तरह से काफ़ी काम करेगा। विंडो 8.1 की हम बात तो 8.1 हो, और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। तो अगर हम बात करके विजुअल चेंजेस जो है विंडोज सर्वर 2008 के अंदर सेम जो है कुछ रखी गई है। ओके, वो कौन सी चीज़ें है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सीधा मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर कि हम बात करते हैं, तो ये विंडोज सर्वर 2008 की हम विजुअल सिस्टम से या विजुअल टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे विजुअल सर्वर सिस्टम्स के साथ आपको देखने को मिलता है ग्राफिकली जी सिस्टम। तो ये जो है फर्स्ट थिंग आप देखोगे कि विंडोज सर्वर 2008 जो अब बूट होता है, हमारा शुरुआत होता है, तो नया विंडोज 7 हमारा काफ़ी अलग होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के अंदर। आप देखोगे विंडोज 7 की हम बात करें तो ये ऑब्वियसली सिंपल कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। विंडोज़ विस्टा देखोगे तो विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज 7 की अच्छी तरह से आपको और स्टैंडर्डाइज करंट बुक और भी बहुत सारे फील्ड देख सकते हो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबको काफ़ी एक तरह का यूँ है कि विंडोज़ XP से बेहतर आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है, अलग से आपको नई आपको यूँ कहे कि एक्सपीरियंस मिलता है। अगर जिन लोगों को विंडोज़ XP चलाते हैं तो विंडोज़ XP से विंडोज़ 7 में आती है तब काफ़ी अच्छी तरह से आप यूज़ करते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंगली आपको जब नई सर्वर जब ये विंडोज सर्वर 8 रिलीज आए थे तो इसके अंदर क्लासिक व्यू भी एंटर किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटर का, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल जो है सेम ऑलमोस्ट जो है 90% आपको सर्वर और विंडोज 7 दोनों के अंदर सेम देखने को मिलेगा। लेकिन सर्वर के अंदर क्या है कि सर्वर के अंदर ज़्यादातर 3D ग्राफिक्स को एंटर नहीं किया गया, लेकिन विंडोज 7 के अंदर काफ़ी 3D ग्राफिक्स को आप ये कह सकते हो कि ये यूज़फुल रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकते हो कि मैं विंडोज सर्वर 2000 रिलीज 2 के अंदर में जाऊँगा। ओके, विंडोज सर्वर 2000 रिलीज 2 के अंदर आ चुका हूँ और ऑलमोस्ट जो है मैं फुल स्क्रीन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं हम यहाँ पर इसको यूँ कहें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है। अब यहाँ से मैं जो है इसके अंदर पासवर्ड डालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ पासवर्ड एंटर करने के बाद अभी मैंने स्टैंडर्ड एडिशन एंटर किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर अभी मैं आपको दे सकती हूँ कि कुछ ही विंडोज सर्वर वगैरह आ चुका है अभी। तो आप देखो कंट्रोल पैनल है। ओके, कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल के अंदर हम जाएंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर आप ध्यान से देखो कि ये विंडोज़
सर्वर 2008 रिलीज 2 का कंट्रोल पैनल है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, ऑटो प्ले है, कलर मैनेजमेंट है, डिवाइस वगैरह जो है आपके सामने चीज़ देखने को मिलती है। सेम एज इट इज़ विंडोज 7 में भी आपको देखने को मिले कुछ ऑप्शन, जैसे बीट लॉकर, ड्राइव इंक्रिप्शन, कुछ फीचर्स वगैरह सर्वर के अंदर आपको डालने पड़ते हैं। इसका रीज़न क्या है, सर्वर 2008 के अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लाइंट को भी आप जो है बीट लॉकर, ड्राइव इंक्रिप्शन की सर्विस जो है प्रोवाइड करनी या नहीं करने देनी है, ये आपके सर्वर के ऊपर मेन इम्पोर्टेंट होता है। कुछ इससे जो फीचर्स है जो बहुत ही उसके सेटिंग्स, उसके रिज़ल्ट को देखते हुए, उसको रिज़ल्ट को मॉनिटर करते हुए कुछ फीचर्स जो है आपको सर्वर्स के अंदर डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। दूसरा है फाइल एक्सप्लोरर, देख सकते हो कि ये जो है 30 पीसी कंप्यूटर सेम एज इट इज़ आपको मिल जाता है। ओके, तो अभी तो देख सकते हो कि मैंने कंप्यूटर डाला हुआ है। हम मैनेज में जाते हैं, डायरेक्ट सीधा मैनेज में गए हैं। ओके, मैनेज में जाने के बाद आपको देख सकते हो कि कंप्यूटर मैनेजर ओपन किया तो सर्वर मैनेजर ओपन हुआ। तो सर्वर की अपनी एक खुद की अपनी मैनेजर सिस्टम है, इसके बारे में बताऊंगा अभी कुछ। देख सकते हो अभी तो जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला समझाता हूँ कि अगर मुझे पावर ऑप्शन ओपन करना है तो पावर, अगर सिस्टम में जाता तो सिस्टम की पूरी एसेटिस देख सकते हो, ये विंडो जो है सेम ओपन होती है। तो विंडोज 7 में भी यही सेम चीज़ ओपन होगी, देख सकते आपको मैं अभी बताता हूँ। ओके, तो अभी ध्यान से देखो कि ये जो है हमारा सर्विस पैक बता रहा है, हमारा कह रहा है कि 3.9 GB का, 4 GB का आपका इंटरनल मेमोरी है, 64 बिट है, यहाँ पर इस तरह से लोग हो। तो कहने का मतलब है कि आपको जो है कोई भी सिस्टम जो हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती है क्लाइंट में भी सेम रखती है। तो क्लाइंट में क्यों लगती है सेम, क्योंकि आपको जो है पता चले इजी मैनेज कर सको, क्योंकि 200-300 कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं और उसको कंट्रोल करना है, तो वो काफ़ी जो कहे कि बहुत कुछ उसके अंदर आपको बहुत कुछ दिक्कतें ना आए, तो इस वजह से जो है चीज़ें रखी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है जितने भी हमारे एंड यूज़र एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, तो एंड यूज़र का मतलब होता है हमारा क्लाइंट, और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर, और जितने भी क्लाइंट है मतलब कि 200-300 कंप्यूटर हो या जितने भी कंप्यूटर जिनके अंदर सर्वर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसे कहते हैं एंड यूज़र एक्सपीरियंस कहते हैं। तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी जो है यहाँ पर अच्छी तरह से बहुत चेंजिंग किए गए विंडोज़ एक्सपी के बाद, ज़्यादा ध्यान रखा गया। तो विंडोज 7, फिर विंडोज 7 के बाद विंडो 8.1, फिर विंडो हम 10 कह सकते हैं। ओके, तो उसके साथ में आपको विंडोज 7 जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर मोटअप नहीं हो विंडोज़ वगैरह, विंडोज़ एक्सपी में देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हैं कि थोड़ा मैं ओरेकल वर्चुअल मशीन के अंदर फुल स्क्रीन करके लेता था, यहाँ पर देखा था आपको। तो देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि विंडोज 7 के अंदर आपको ग्राफिकल यूज़र काफ़ी बेहतर मिलता है। ओके, अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर कंट्रोल पैनल बताया था, देख सकते हो। अब इसके अंदर देख सकते हो कि थोड़ा बहुत जो देख सकते हो ये को थोड़ा बहुत चेंजिंग वगैरह है। ओके, इसके अंदर थोड़े बहुत 3D एनिमेशंस वगैरह मिल रहे हैं। ओके, तो कहने का मतलब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करते हैं इसके कलर चेंज हो रहा है, टेक्स्ट की इसके अंडरलाइन आ रही है। ओके, तो ऐसी जो चीज़ें जो होती है वो यहाँ पर दूसरे की बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ओके, ये हमारा एक यूँ कहें कि सिस्टम के अंदर हमारा जो भी इनको क्लाइंट कंप्यूटर को देना होता है वो, लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर सेम चीज़ है। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत आपको व्यू जो है वो क्लियर टेक्स्ट टाइप के अंदर क्लीनिंग टाइप का आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, ये चीज़ आपको देख रहे हो यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर आपके सिस्टम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहले से ये चीज़ें रखी हुई कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ करते हो विंडोज 7 या विंडो 10 जो भी, उसके अलावा आपको विंडोज़ 10 की हम बात करें तो विंडोज़ 10 जो होता है वो भी जो है काफ़ी अलग से होता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कंपनी से आज भी विंडोज़ 7, विंडोज़
10 से ज़्यादा ये उसकी जाते हैं, ओके, क्योंकि इसको काफ़ी बेहतर लोग अच्छा पसंद करते हैं, ओके। तो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ बहुत सारे और भी आपको चीज़ें जो देखने को ऑलमोस्ट ये मिल जाते हैं, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो होती है, वो विंडोज 7 या विंडोज 1 सभी के अंदर जो है काफ़ी कहीं ना कहीं आपको बेहतर इम्प्रूवमेंट करने के लिए चीज़ें जो है बनाई जाती है, रखी जाती है, ओके। जैसे कि हम जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, माई कंप्यूटर के अंदर, और मैं यहाँ से इसको अभी जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है फाइल एक्सप्लोरर है, ओके। तो ये हमारा माई कंप्यूटर हो गया। पहला एक्सपी के अंदर माई कंप्यूटर लिखा हुआ था, लेकिन हमारे अंदर जो है हम इसको हम चाहे तो इसके अंदर माई कंप्यूटर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुद का कुछ और भी नाम एंटर कर सकते हो। डिपेंड है कि आपका कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो होती है, वो जो है सिस्टम जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अच्छी तरह से यूज़र को। तो एक्सपी जो यूज़ करने वाले होंगे तो विंडोज 7 में काफ़ी अलग तरह की सिस्टम्स वगैरह होगी, ओके। तो ये चीज़ें आपको देखने को ऑलमोस्ट जो है मिल जाती है, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि कोई भी विंडोज 7 हो, विंडो 8.1 हो या विंडो 10.1 हो, तो क्लासिक व्यू काफ़ी बेहतर आपको ऑप्शन मिलता है विंडोज़ 8 वर्जन लिस्ट 2 के अंदर और विंडोज़ 7 के अंदर, ओके। तो सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो हमेशा स्विचेड होते हैं सर्वर कंट्रोल पैनल के अंदर, जो क्लासिक व्यू की अभी मैंने बात की थी। तो अभी तो ये जो है वो चली गई क्लासिक व्यू वगैरह, और ये हमें ज़रूरी होती है फिगर जो अपडेट हम करते हैं कंट्रोल पैनल वगैरह। तो स्टार्टिंग जो हुआ था शुरुआत में विंडोज़ एक्सपी में, ये शुरुआत हुई थी, ओके। तो विंडोज़ एक्सपी से पहले आप देखोगे तो विंडोज़ 2000 के अंदर और विंडो 95 के वर्कस्टेशन के अंदर ये क्लासिक व्यू नहीं आपको मिलता, जैसे कि अभी मैंने बताया, ओके। जैसे कि अंदर में स्टार्ट में नोट दिखता है, हमें कंट्रोल पैनल के अंदर होता है। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी आपको अलग से यूँ कहे कि एक एक्सपीरियंस बेहतर आपको, इम्प्रूवमेंट बेहतर आपको यूँ कहे कि सिस्टम्स को समझने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी बेहतर होती है, ओके। और आपको अच्छा तरह से एक्सपीरियंस देती है, ये चीज़ आपको होती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई सिस्टम्स के बारे में हम समझेंगे, ओके। तो हम कंटिन्यूएशन फॉरेस्ट डोमेन और डोमेन मॉडल वगैरह समझेंगे। तो अभी तो ये डोमेन मॉडल और डोमेन सिस्टम क्या है, अभी ऐसा समझो कि थोड़ा बहुत आपको डोमेन की जानकारी देना चाहता हूँ, लेकिन हम आगे जाके इसको डिटेल में समझेंगे, अभी नहीं। तो ये फॉरेस्ट एंड डोमेन मॉडल क्या होता है, ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट डोमेन मॉडल जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करके बताऊंगा, आगे जाके हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे, मैं सेटअप करूंगा, बताऊंगा और कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ओके। फिर इसके बाद हम इंस्टॉलेशन की, सर्वर की शुरुआती हम इंस्टॉलेशन के लेवल्स पर चले जाएंगे, ओके। तो सर्वर के अंदर इंस्टॉलेशन करना है हमें, तो उससे पहले कौन कौन सी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ओके। तो वो जितने भी थी हमें प्रिपरेशन करनी होती है, वो उसके बाद ही हमें जो है सर्वर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है, ओके। तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है, ओके। और आप इस तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स
कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कब फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।